Okay, in this video we'll discuss the short trick to identify the group के कौन से sets group बनाते हैं with respect to addition, with respect to multiplication और कौन से नहीं बनाते। ठीक है, तो हम डिटेल में सारे ही सेट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं जनरेट करता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो जीरो एलिमेंट इसमें इंक्लूड ही नहीं है एंड एडिशन की कॉरस्पॉन्डिंगली आइडेंटिटी इज जीरो, जो कि इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली ग्रुप बनाता है या नहीं। तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ही फेल हो जाती है, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ 1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड। तो अगर हम कोई से दो पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 ले रहे हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -1 एंड -1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, तो नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंगली भी नेचुरल नंबर्स ग्रुप नहीं बनाता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली भी चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स ही कंसिडर करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1/2 1/3 ये सारे नंबर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/2 और 1/2 नेचुरल लॉग में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये भी ग्रुप नहीं बनाएगा। अब हम डिवीजन को चेक कर सकते हैं कि अगर हमने दो नंबर्स लिए हैं और इस क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करें तो वो ही फेल हो जाएगी, क्योंकि हम कोई से दो नंबर्स लें, जैसे n हमने 5 कंसिडर किया, तो 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 6 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 5/6 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किसी के कॉरस्पॉन्डिंगली ग्रुप जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसी एक जो ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें चेक करना हो, तो हमें डायरेक्टली याद रखना है कि वो ग्रुप नहीं बनाता है। हम सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, जीरो। तो अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर है। उसके अलावा अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, तो माइनस नंबर्स क्योंकि सारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, -2 -1, तो इनवर्स भी होल्ड करते हैं। तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंगली सेट ऑफ इंटीजर्स मेक अ ग्रुप। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली चेक करें सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 4 5 और 6, हमने इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो -7 इज नॉट इक्वल टू 5, तो सब्ट्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप नहीं बनाते। अब हम मल्टीप्लिकेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि एक ही प्रॉब्लम होगी कि जब तक 1/p/q की फॉर्म नहीं होगी, तो मल्टीप्लिकेटिव के कॉरस्पॉन्डिंगली वो सेट नहीं जनरेट कर सकेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन अगर हमने 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली इनवर्स कैलकुलेट करने, तो 3 का इनवर्स इज 1/3 और 1/3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि 1/3 फ्रैक्शंस सेट ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी फोर्स प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली ये ग्रुप नहीं बनाएगा। इसका डिवीजन में भी यही प्रॉब्लम आ जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करेगी। कोई से दो नंबर्स हम कंसिडर करते हैं 2 एंड 3 और क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2/3 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, तो ये भी फेल हो जाएगा और ग्रुप नहीं बनाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंगली ये ग्रुप बनाता है, वो भी इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी भी होल्ड करती है और पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स होल्ड कर रहे होते हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है।
अब हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को चेक कर लेते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है, और फ्रैक्शन में पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर्स हैं। तो एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो चाहिए, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और हर नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंगली उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्मुलेट करते हैं। इसी तरह हम नेगेटिव का चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी वही इश्यू आएगा कि जब भी नेगेटिव को देखेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, जिस तरह नेचुरल नंबर के केस में भी होल्ड नहीं कर रही थी, और सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता है, क्योंकि ग्रुप नहीं फॉर्मुलेट करता। उसकी रीजन क्या है कि जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम करते हैं तो वो फेल हो जाती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको चेक करेंगे कि क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा या नहीं। तो ये नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें जीरो भी इन्वॉल्व है, और अगर हम जीरो लेते हैं, ठीक है, जीरो कंसिडर करते हैं, और जीरो का इनवर्स इज 1/0 विच इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ये नंबर क्यू में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए जो सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस जीरो को एलिमिनेट कर दें इस सेट में से, तो फिर ये एक सेट जो है वो बनाएगा, क्योंकि जीरो की ही यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी, जिसकी वजह से सेट नहीं बन रहा था, ठीक है। तो अगर हम जीरो को एलिमिनेट कर दें इस सेट में से, तो सेट जो है वो प्रॉपर्टी ग्रुप की सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसी तरह हम रियल नंबर को कर सकते हैं। रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही होती हैं। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और सारी प्रॉपर्टीज इसके कॉरस्पॉन्डिंगली होल्ड कर जाएंगी। इसी तरह रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन अगर हम चेक करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस केस में होल्ड नहीं करेगी, फेल हो जाएगी, ठीक है, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वही प्रॉब्लम आएगा कि जीरो अगर हम कंसिडर करते हैं तो 1/0 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगी। और अगर हम जीरो को एलिमिनेट कर देंगे तो फिर ग्रुप फॉर्मुलेट हो जाएगा उस केस में। तो एक इस तरह से सीक्वेंस हमें पता चल जाएगा। जैसे नेगेटिव के केस में अब हम हमें एक हमने सिर्फ चेक करना होगा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है या नहीं, तो वो काफी केसेस में होल्ड नहीं कर रही होगी। इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ये ग्रुप होल्ड नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसको हम चेक करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 0 + 0 अयोटा इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वही यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1/0 इज इंफिनिटी, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम जीरो को एलिमिनेट कर दें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तब ग्रुप जो है वो होल्ड कर जाएगा, ठीक है। इस तरह सेट ऑफ वेक्टर्स को हम चेक कर सकते हैं। सेट ऑफ वेक्टर्स इज बेसिकली इन द फॉर्म द वैल्यूज व्हिच वी आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ i, j एंड k की फॉर्म में जो हम लिखते हैं, इसको हम वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप करता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होती हैं। तो वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम मल्टीप्लिकेशन दो तरह से यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली ग्रुप नहीं हम फॉर्मुलेट कर सकते, क्योंकि अगर हम ए और बी दो एलिमेंट वेक्टर से ले रहे हैं, तो अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक स्केलर आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए जो स्केलर वैल्यू है वो वेक्टर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसलिए ये भी ग्रुप होल्ड नहीं करेगी। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखें तो ये भी सेट नहीं बनाएगी, क्योंकि
A cross B cross C is not equal to A cross B cross C. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, जनरल रिजल्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वेक्टर्स के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो ये ग्रुप नहीं फॉर्मुलेट कर सकती। उसके बाद मेट्रिक की बात करें तो M इज बेसिकली द सेट ऑफ मैट्रिक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये ग्रुप बनाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारे पास 0 0 0 वेक्टर है, और ये भी एग्जिस्ट करते हैं इस वेक्टर में, और सारी जो कंडीशंस हैं स्टार एक्सियम फॉर ग्रुप वो भी एग्जिस्ट करते हैं, सेटिस्फाई कर जाते हैं इस केस में। अगर हम मैट्रिक सेट ऑफ मैट्रिक्स का चेक करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसमें दो केसेस आ जाएंगे कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं या फिर m क्रॉस n मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम m क्रॉस n मैट्रिक्स कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप नहीं बनेगा उसके, क्योंकि अगर हमने एक मैट्रिक कंसीडर किया a और उस a इज बेसिकली m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, और एक हमने मैट्रिक्स b कंसीडर किया है वो भी m क्रॉस n का ऑर्डर का ही है, सॉरी उसका उसमें जो रोज और कॉलम है वो m क्रॉस n है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर एक हमने मैट्रिक कंसीडर किया m क्रॉस n, ठीक है, और एक मैट्रिक b कंसीडर किया है m क्रॉस n का, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये n क्रॉस m आ रहा है जबकि हमें सेम चाहिए थी, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर m क्रॉस n अगर एक मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक नहीं है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम ए बी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये ग्रुप भी नहीं बनाएगा। अब हमने अगर एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया सेट ऑफ मैट्रिक और वो एक स्क्वायर मैट्रिक है n क्रॉस n है, तो वो भी ग्रुप नहीं फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है, नहीं जनरेट कर सकता क्योंकि उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने एक n मैट्रिक्स ले लिया 0 0, ये हमने a मैट्रिक्स इसको कंसीडर कर लें, ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली जब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ये ए मैट्रिक है तो ए इनवर्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो ए इनवर्स इज बेसिकली 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर हमने n क्रॉस n मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक तो ये ले लिया है, तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे विच इज 0, तो 1 ओवर, तो 1 ओवर 0, तो ये जो इसका इनवर्स है इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फोर्स प्रॉपर्टी फेल होने की वजह से ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम 0 को जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम रिमूव कर दें इस सेट में से, तो फिर ये सेट बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ रेसिड्यू को भी चेक कर सकते हैं। सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती हैं, तो इसलिए ये ग्रुप बनाता है। लेकिन सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ हमें जो टॉप जहन में रखना है कुछ चीजें कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर ग्रुप नहीं बन रहा तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, इसको यूज करते हुए हम बहुत सारे एमसीक्यूज को डायरेक्टली सॉल्व के बगैर ही डायरेक्टली उसको एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।